जय साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं सेट नंबर 4 में। आइए हम लोग चलते हैं सेट नंबर 4 का फर्स्ट प्रश्न में। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है हैजा। हैजा एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन 2 में क्या है? क्षय रोग। और इसमें याद रख सकते हैं कि कौन सा जीवाणु से? तो विब्रियो जीवाणु से। विब्रियो कलेरी जीवाणु का नाम हो गया। और क्षय रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। कौन सा जीवाणु? तो माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के कारण। ऑप्शन थर्ड में क्या बोल रहा है? मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। जो इसका वाहक क्या है? मादा इनफ्लूएंजा मच्छर। और प्रोटोजोआ कौन सा प्रोटोजोआ के कारण? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा। प्लाज्मोडियम। एड्स क्या चीज़ होता है? HIV वायरस के कारण। HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जीवाणु से होने वाले रोग। हम लोग और जान सकते हैं कि जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है? तो क्षय रोग, TB जिसे बोलते हैं, प्लेग जीवाणु से होने वाला रोग है। हैजा जीवाणु से होने वाला रोग है। डिप्थीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। कुष्ठ रोग जीवाणु से, टिटनेस, सिफिलिस और गोनोरिया। और हम लोग जीवाणु में ऐड कर सकते हैं, एक छूट गया, क्या चीज? टाइफाइड भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है। और हम लोग जान सकते हैं कि वायरस से मतलब विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो चिकन पॉक्स, इंसेफेलाइटिस और हेपेटाइटिस, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, हर्पीस और कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है पूछ रहा है। तो साबरमती का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत में भी कहाँ? तो जय समुद्र झील के निकट से साबरमती नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा एवं सोन एवं गोदावरी तीनों का क्या चीज है? उद्गम स्थल तो अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो मैसूर का राजा क्या? तो 1799 में किसकी मृत्यु हुई? टीपू सुल्तान की। और उनके मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? कृष्णराज तृतीय को। आइए हम लोग चलते हैं मैसूर राज्य के बारे में कुछ जानते हैं। तो मैसूर का शासक 1761 में कौन बना था? हैदर अली। इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1782 में इसका मृत्यु हुआ। इसके मृत्यु के बाद ही जस्ट उसका उत्तराधिकारी कौन बना? टीपू सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? कृष्णराज तृतीय। आइए हम लोग चलते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। चार आंग्ल मैसूर हुए थे। चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं कि कौन कौन से चार आंग्ल मैसूर युद्ध है। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 82। और तृतीय कब हुआ था?
तृतीय 1790 से 94, और चौथा कब हुआ था तो 1799। आइए हम लोग जानते हैं कि चारों युद्ध के समय कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, मतलब 1767 से 69 के बीच में कौन से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे तो वेरेलास्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में कौन थे तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में लॉर्ड ब्लेजली। और हम लोग इससे समझ सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा खत्म हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर किस संधि द्वारा खत्म हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर किस संधि नीचे में लिख रहा है, नीचे में कि संधि प्रथम संधि का तो मद्रास की संधि, प्रथम मद्रास की संधि। दूसरा युद्ध का किस संधि से समाप्त हुआ तो मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि। तृतीय युद्ध किस संधि के द्वारा खत्म हुआ तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और चौथा में कोई संधि नहीं हुआ। इसी के चौथे युद्ध के समय में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में, हैदर अली मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से इस बार 2024 में इंग्लिश में किससे दिया गया है तो इंग्लिश के क्षेत्र में किससे दिया गया तो स्ट्रीन रिके। स्ट्रीन किरे किस चीज के लिए तो स्प्रिट नाइट पुस्तक के लिए। स्प्रिट नाइट पुस्तक के लिए। और हिंदी में कब मिला इसको 2024 में। और हिंदी में किसे मिला तो गगन गिल को। और हम लोग जान सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कि ये दिया कब से जा रहा है तो 1954 से। इनामी राशि कितना दिया जाता है तो 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों, फीफा नियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं, जिनके बीच डैश की आराम की अवधि होती है। मतलब कि 45 मिनट की अवधि में 2 भाग होते हैं, जिसमें रेस्ट मतलब विराम कितने मिनट दिया जाता है तो 15 मिनट। आइए हम लोग जानते हैं फीफा की स्थापना कब हुई थी। स्थापना कब हुई थी 1904 में। कहाँ पेरिस में। और हम लोग जान सकते हैं कि प्रथम इसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय कहाँ है ज्यूरिख कहाँ है स्विट्जरलैंड। और हम लोग इससे ज़्यादा प्रथम फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप प्रथम फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था तो 1930 में। कहाँ कतर में। कहाँ हुआ था तो कतर में। और हम लोग जान सकते हैं इस बार जो 2022 में हुआ था, पिछले 2 साल पहले 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था। अगर हुआ कहाँ था तो कतर में
हुआ कहाँ था? कतर में। जीता किसने था? सॉरी, 1930 का जो था ना दोस्तों, ये उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे में, उरुग्वे में विजेता कौन था 1930 में? उरुग्वे ही। और इस बार जो 2022 में हुआ था, पिछले साल, ये लास्ट जो ये कहाँ हुआ था? कतर में। विजेता कौन था? विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता याद रखिएगा कि फ्रांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। एक ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, ये सही है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका भी कहाँ है? हेग में। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता नहीं होगा दोस्तों, ढाका होगा, ढाका। क्वेश्चन में क्या पूछा था? गलत कथन को चुनना, तो गलत कौन सा हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों को हम लोग को चुनना है, ढूंढना है। कन्याकुमारी से किसका बॉर्डर लगता है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी, ये बताया था दोस्तों, कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और हम लोग जान सकते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो जहाँ पर मिलती है, वो कहाँ मिलती है आकर के? नीलगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या चाहिए? डोडा बेटा। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या चाहिए? डोडा बेटा। और हम लोग जहाँ पूर्वी घाट और जहाँ पश्चिमी घाट कहाँ आकर के मिलती है? नीलगिरी। ये फैली कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तीनों राज्य में फैली हुई है। और हम लोग इससे कार्डेमम की पहाड़ी देखते हैं, क्या चीज़ बोल रही है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी। तो कार्डेमम की पहाड़ी जो कन्याकुमारी से सटी हुई है। और कार्डेमम की पहाड़ी किस लिए फेमस है? तो इलायची के लिए विख्यात है। सेवरा की पहाड़ी दोस्तों, ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। रवि कृति निम्न में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? रवि कृति पूछ रहा है। तो रवि कृति आप लोग जानते होंगे किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से थे? चालुक्य वंश से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश। आइए हम लोग जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। रवि कृति किस लिए फेमस थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में इन्होंने ऐहोल अभिलेख के रचना की थी, यानी ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो रवि कृति ने, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्तमान समय में भारत के CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वर्तमान में अभी कौन है? अनिल चौहान। इसके पहले कौन थे? पहला CDS कौन है? बिपिन रावत। और दूसरा CDS कौन है? यही अनिल चौहान। अनिल चौहान। इनका कार्यकाल अधिकतम कितना है दोस्तों? अधिकतम कार्यकाल कितना है दोस्तों? 65 साल। और हम लोग जानते हैं आर वेंकट रमनी। ऑप्शन थर्ड में क्या चाहिए? आर वेंकट रमनी। अभी किस पद पे है? तो भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी कौन है अभी? आर वेंकट रमनी। याद रखिएगा। अभी वर्तमान में CDS कौन है? अनिल चौहान। भारत में पंचायती राज कब शुरू किया गया था? इससे समझिएगा दोस्तों। पंचायती राज कब स्टार्ट हुआ था? 1959 में। और क्वेश्चन क्या पूछता है ज़्यादातर कि किस राज्य में प्रथम बार हुआ था? प्रथम बार राजस्थान में। प्रथम बार किस राज्य में पंचायती राज का स्टार्ट हुआ था? तो राजस्थान में। और दूसरा बार आंध्र प्रदेश में।
और हम लोग इससे याद कर सकते हैं कि पंचायती राज किस अनुसूची में है, अनुसूची में है, किस अनुसूची में है। अनुसूची कितना है, तो 11। और हम लोग इससे याद कर सकते हैं कि अनुसूची 11 को कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ 73वां संविधान संशोधन, 1992 में। इसमें कितने कार्य क्षेत्र थे पंचायती राज में, तो 29 कार्य क्षेत्र थे, 29 कार्य क्षेत्र थे, 29 कार्य क्षेत्र थे। और हम लोग जान सकते हैं पंचायती राज के लिए पंचायती समितियां बनाई गई थी, पंचायत के लिए 3 समितियां बनाई गई थी। हम लोग देखते हैं कौन कौन सा समिति बनाई गई थी, जिसका पंचायती राज समिति, पंचायती राज समिति, समिति पहला याद कर सकते हैं बलवंत राव मेहता समिति, बलवंत राव मेहता। कब हुआ था दोस्तों, 1957 में। बलवंत राव मेहता की समिति की स्थापना कब हुआ था, 1957 में। यह 3 स्तरीय था, 3 स्तरीय था। और दूसरा कौन था, अशोक राव मेहता, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1978 में। ये कब हुआ था 1978 में। ये 2 स्तरीय था, 2 स्तरीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की, मतलब कि 1857 की जो वास्तविक लड़ाई है वो कब से स्टार्ट हुई, कितने तारीख से, तो 10 मई 1857 से। इसका तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों, कि 1857 का तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस। इस समय भारत का वाइसराय कौन था, वाइसराय कौन था, कैनिंग, कैनिंग। और इस समय भारत ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो पाम्स्टन, पाम्स्टन। और हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं कि इनके 1857 के विद्रोह पर लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, उनके बारे में जानते हैं। द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी लिखी हुई पुस्तक है, तो वी.डी. सावरकर का। और रिवेलियन किसका लिखा हुआ है, पूरन चंद्र जोशी का। द इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857 जॉर्ज ब्रूस मिल्सन का। फिर से देखते हैं दोस्तों, क्या चीज़, द इंडियन वॉर ऑफ 1857 किसका है, वी.डी. सावरकर का। रिवेलियन किसका है, पूरन चंद्र जोशी का। और क्या चीज़, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 जॉर्ज ब्रूस मिल्सन का। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। और क्या चाहिए दोस्तों, 1857 से संबंधित कथन है कि कौन सा कथन बहुत से मतलब अपने राय दिए थे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था 1857 की क्रांति को, तो वी.डी. सावरकर ने कहे थे कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला था, बेंजामिन डिज़रायली ने। और सिपाही विद्रोह सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने बोला था, ऑल्टन एवं विलियम टेलर ने। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति से संबंधित कथन के बारे में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वी.डी. सावरकर का कथन था। बेंजामिन डिज़रायली क्या बोल रहे थे, राष्ट्रीय विद्रोह। सिपाही विद्रोह किसने बोला था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने बोला था, ऑल्ट्रम एवं टेलर ने, ऑल्ट्रम एवं विलियम टेलर ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बिहार के किस नेता ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी का नाम से किसे जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कर्पूरी ठाकुर को और जयप्रकाश नारायण को कल ही बताए थे कि लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक को, कर्पूरी ठाकुर को जननायक,
जननायक के नाम से जाना जाता है। अब विंध्यवासिनी देवी को बिहार कोकिला, बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। और शारदा सिन्हा को भी बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।